अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ोएब ज़रदारी। और नाज़रीन, आज हम कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हैं और कोरंगी नंबर 5 का ये एक पब्लिक पार्क है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की जानिब से यहाँ पर जश्न बहारां और फ्लावर शो मुनक़िद किया गया है और ये 10 रोज़ तक होगा मुनक़िद। और यहाँ की फैमिलीज़ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये एक मौका है कि वो तफरी से लुत्फ़अंदोज़ हों। और दूसरा ये कि कराची के अंदर जिस तरह घुटन का माहौल है, कराची में जिस तरह दहशत का माहौल रहा है और ख़ास तौर पर कोरंगी तो माजी में एक दहशत गर्दी का गढ़ रहा है। यहाँ पर लोग एक बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला रहे हैं। और फिर कुछ अर्सा कबल भी मुसलसल लॉकडाउन ने भी यहाँ के लोगों को बड़ा परेशान रखा। तो उस लॉकडाउन के बाद और फिर आजकल का जो दौर, जिस तरह महंगाई है और बाकी लोगों को जो परेशानियाँ हैं, नफ्सा नफसी का जो आलम है, उसमें ये प्रोग्राम तफरी का बायस बन रहा है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक इंजॉयमेंट का माहौल फराहम किया जाएगा। तो ये कोरंगी के इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ की जानिब से मुनक़िद की गई है ये नुमाइश। और इसमें अभी कुछ देर कबल सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया है और उन्होंने इस नुमाइश का विज़िट भी किया और उन्होंने यहाँ पर जो शुरका थे उनसे खिताब भी किया और ये कहा कि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो सिंध हुकूमत चाहती है कि हर जगह पर मुनक़िद हों। तो आइए आज हम इस फ्लावर शो का मुआयना भी करेंगे, इसको देखेंगे और इसमें घूमेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर फूल सजाए गए हैं और यहाँ पर दिन के वक्त फूलों की नुमाइश होगी, रात को म्यूज़िक भी होगा यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया। आइए यहाँ के जो नुमाइश घूमने जो लोग आए हैं, जो शुरका हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको आज के प्रोग्राम में हम कोरंगी के अंदर जो ये जश्न बहारां फ्लावर शो है ये घुमाते भी हैं और यहाँ के आवाम से आपकी गुफ्तगू कराते हैं। जिस वक्त हमारे साथ कोरंगी के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताएगा कि फूलों की नुमाइश लगी और ये पहली बार कोरंगी में मुनक़िद हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप और ये इसकी कितनी ज़रूरत थी? पहले तो मैं आपका A1 TV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ोएब ज़रदारी साहब का, जो यहाँ पर आए हैं। ये कोरंगी का एक बहुत बड़ा पार्क है, इसका जो नाम है कोरंगी मॉडल फैमिली पार्क है। ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये एक फूलों की नुमाइश रखी गई है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं और DC साहब हैं और सैयद नासिर हुसैन साहब भी अभी आए थे कुछ देर पहले। बहुत खुशी हुई आज ये देख के कि कोरंगी में ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, महंगाई इतनी है, उसकी वजह से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि यहाँ लोग आएँ, वो यहाँ अपने बच्चों को लेकर आएँ और ऐसी अवेयरनेस हमेशा के लिए रहें। ये वही पार्क है जो कोरंगी का बहुत बड़ा पार्क है। थैंक यू। जिस वक्त हमारे साथ चौधरी तनवीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला कोरंगी के सदर हैं और यहाँ पर ये नुमाइश घूमने आए, इनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि कोरंगी में पहली बार ये फूलों की नुमाइश और जश्न बहारां हो रहा है, तो आप इसकी कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह का मामला और ये कितना बड़ा एक खुशी का बायस होगा कोरंगी के रिहायशियों के लिए? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे आया था और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब भी आए थे, मैं इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। एक तो सबसे पहले अच्छा एप्रिशिएट है ये इनका, ये जो कोरंगी 5 का ये मॉडल पार्क है, यहाँ पे ये फूलों की नुमाइश जो है कोरंगी की आवाम के लिए की गई है। लेकिन ये पार्क की हद तक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने पार्क को सजाया है और इसी तरह मैं कहता हूँ कोरंगी के अंदर आप जाएँ, गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, रोड्स हैं, गटर उबल रहे हैं, कचरा है जगह जगह पड़ा हुआ। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह इस फूलों की नुमाइश कर रहे हैं, इस तरह कोरंगी की भी नुमाइश करें ना। ये कचरा उठवाएं, ये गटरों का मसला हल करवाएं। एडमिनिस्ट्रेशन नाअहल है इनकी, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करें। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी किसी दूसरे के पास चल जाए, वो कहता है जी इस महकमे के पास चले जाए, वो घूम सर्कल के अंदर वो घुमाते रहते हैं। वो कहता है जी उसके पास इख्तियारात है, वो कहता है जी उसके पास इख्तियारात है, वो कहता है जी उसके पास इख्तियारात है। तो मैं इनको यही गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने मॉडल पार्क के अंदर ये फ्लावर शो किया है, इसी तरह कोरंगी के अंदर भी करें, कोरंगी को भी साफ़ सुथरा करें। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो हालात रहे कोरंगी के अंदर, क्राइम बहुत रहा माजी में, अभी भी कुछ
यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती रहती हैं, लोग वैसे ही महंगाई की वजह से बहुत सारी परेशानियों में पहले ही मुब्तला हैं, तो ये एक छोटा सा इवेंट उनके लिए कितना खुशी का बायस बने। बिल्कुल जी, मैंने कल ये बोला था कि जहाँ पे जो अच्छा होगा वो किसी भी जमात करेगी तो हम उसको अच्छा बोलेंगे, जो बुरा होगा हम उसको बुरा बोलेंगे। तो इन्होंने जो ये कल सबसे पहले मीडिया पे मैं आया, हालांकि मैं अपोजिशन में हूँ, मैं आया, मैंने अच्छा कहा कि इन्होंने ये जो इकदाम किया है ये अच्छा इकदाम है, क्योंकि कुरंगी की आवाम बड़ी मजबूर, लाचार और पिसी हुई आवाम है। यहाँ पे बड़े गरीब लोग हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, उनको ये तफरी का मौका मिला है। ये फूलों की नुमाइश है, ये रंग बिरंगे फूल देख के कुछ तो उनके खुशियाँ आएंगी ना, कुछ तो उनके दिलों के जो बोझ है वो कम होगा ना। तो मैं इसी तरह इनसे गुजारिश करता हूँ कि खाली मॉडल पार्क में महदूद ना रहे ना, हर जगह पे जाए ना, और भी तो पार्क्स हैं। ये जो अभी इन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब ने बोला कि जो पार्क की जगह पे वहाँ पे लैंड ग्रैपिंग की गई है, तो हटाएं ना। वो कौन कहता है, कौन सी जमात इनके आड़े आएगी? कोई भी नहीं आएगी, बल्कि इनके साथ खड़े होंगी, एप्रिशिएट करेंगे, इनको अच्छा कहेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ इरफान भट्ट साहब मौजूद हैं और ये फूलों की जो नुमाइश है उनके ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उसमें ये शामिल है, इनसे बातचीत करते हैं। तो भट्ट साहब बताइएगा कि क्या महसूस करके, क्या समझ कर, क्या प्लान करके ये नुमाइश लगाई गई? कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की तारीख में ये पहली बार फूलों की नुमाइश और जश्न बहार हो रहा है, तो इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं है, ये शजरे बारह माशाल्लाह हर साल लगती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत लांडी कुरंगी की आवाम डिस्टर्ब थी। तो अल्लाह ताला ने अभी बड़ा चल रहा था लॉकडाउन, लेकिन आवाम परेशान थी, तो हमने सोचा है आवाम को, लांडी कुरंगी की आवाम को एक तोहफ़ा दें। इवेंट दिया हमने, इंशाल्लाह रात को इंशाल्लाह इस पे आप आएँगे तो आप देखेंगे लांडी कुरंगी की आवाम खूब एंजॉय कर रही होगी तो इंशाल्लाह। ये कितने दिन का प्रोग्राम है और क्या क्या उसमें और होगा? मतलब फूल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या सरगर्मियाँ? बस सर, ये 10 दिन तक इंशाल्लाह यहाँ पे म्यूज़िक शो चलेगा कंटिन्यू, 10 दिन रात अल्लाह गुल्ला रहेगा, पूरे लांडी कुरंगी की आवाम एंजॉय करेगी और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। फ्री होगा फैमिली के लिए या कोई वो इसका नहीं? वो हमारा जो होता है वो टिकट वो कॉस्टली होता है, इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह आवाम एंजॉय करेगी आगे। जिस वक्त हमारे साथ तोशाक अली मीरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कोरंगी प्रेस क्लब के सदर हैं, यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। शाह साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर? फूलों की नुमाइश और एक बहुत बड़ा इतना इंतज़ाम, तो इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? बस इस क्राइम के दौर में, करप्शन के दौर में और शऊर की बहुत कमी के इस माहौल में फूलों को इतना महसूस करते हैं जैसे कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क। और आप जैसे ज़ोहैब ज़रदारी साहब जैसे अच्छे सहाफ़ियों से मुलाकात इस फूलों की वजह से है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कोरंगी में 5 नंबर पार्क पे अपने दोस्तों के साथ फूलों की नुमाइश में आपने हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे दोस्त और इस फूलों जैसी खुशबू और ख़ूबसूरती को। ये कोरंगी में आपको पता है कि 35-40 साल में यहाँ जो है वो लोगों को लाशें, ज़्यादती, जुल्म, क्राइम, करप्शन वगैरह वगैरह बहुत सारे से वाक़यात होने के बाद जब ये फूलों की नुमाइश हुई तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा हो रहा है। इस मैं तो सिंध गवर्नमेंट से, कराची गवर्नमेंट से, कोरंगी की गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी ऐसी नुमाइशें, ऐसी तफरीह, ऐसे प्रोग्राम किए जाएं ताकि यहाँ का जो 25 लाख की जो आबादी है कोरंगी की, वो बहुत मुतासर है, इस तफरीह से दूर हैं और इस खूबसूरती से बहुत दूर हैं। मैं अपील करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि इस चीज़ों को मज़ीद बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। और कोरंगी के अंदर इधर सहाफ़त भी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ कोरंगी में तो सब कुछ मुश्किल है। बिल्कुल सर, फिर ये है कि ना, ये नुमाइश भी बड़ी मुश्किल से लगी होगी। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो देखा होगा आपने कि यहाँ जो पब्लिक को होना चाहिए था, आवाम को, लेडीज़ को होना चाहिए था यहाँ, जिसके लिए ये किया गया। तो ये आप खौफ महसूस करें, ये आप हो सकता है कि रात को फैमिली ज़्यादा रात को आए। अगर सर होता तो ज़रूर, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, मिनिस्टर आया है, नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर आया है, ज़ाहिर है चीफ गेस्ट मिनिस्टर हो तो वहाँ तो तफरी की पब्लिक का भी होना चाहिए था। तो ये मेरे लिए तो यही है कि अभी तक दहशत जो है वो कायम है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग, आप जैसे लोग, सहाफ़ी दोस्त, कुछ हमारे दोस्त आते हैं इस चीज़ को अपना तफरी हासिल करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि इसको मज़ीद हर मंथली होना चाहिए,
हर 2 माह 3 माह के बाद होना चाहिए, ताकि ये तफरीह होनी चाहिए सर। हर जगह पर भी हो, सिर्फ कोरंगी नहीं, मतलब हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। कोरंगी भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल में, ये तो सिर्फ 5 नंबर में हो रहा है, तो हर जगह पे होना चाहिए। तो मकसद ये कि आप समझते हैं कि कोई चैलेंज है, कोई मुश्किलात दरपेश हैं इस तरह के इवेंट करने में हुकूमत के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि वो इस तरह करें, चाहें तो वो इस तरह की नुमाइशें हर जगह पर लगा सकते हैं? सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि कराची दारुल खिलाफा है, हमारे सिंध का मरकज़ है। ये कराची के अंदर बहुत शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की, तफरीह की शदीद ज़रूरत है। अब अभी आपने सुना कि मिनिस्टर ने भी खुद कहा कि क्राइम, ये कब्ज़े खुद जो है उन्होंने खुद बोला, तो ज़ाहिर है सर यहाँ ऐसी चीज़ें तो हैं, ऐसी चीज़ों के लिए बड़ी तकलीफ़ तो है, लेकिन फिर भी एक अगर थोड़ा सा दिया इस फूलों जैसा चलता है, आप जैसे दोस्त आते हैं तो खुशी तो होती है, थोड़ी महसूस होती है सर। हम तो चाहते हैं कि पूरे कराची में ये होना चाहिए, लेकिन मेरी जो अपनी परसेप्शन है कि थोड़ी यहाँ दहशत है सर। जैसे आप समझते हो अजमल पहाड़ी जैसे लोग निकल के आ जाते हैं, और कामरान माधोरी जैसे दहशतगर्द यहाँ निकल के इसी इलाके में आ रहे हैं और घूम रहे हैं, तो सर दहशत तो है ना, पहले असले की थी, अब थोड़ा वो इंसानों की है। तो फूलों की ज़रूरत थी, इसलिए हमारी आपकी भी शुक्रिया है और इन लोगों का भी कि इन्होंने इस छोटी सी दिए में शमूलियत की। फिर मुझे बताएं कि अगर ये दहशत है या इस तरह के जो क्राइम है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये फूल उनको कम करने या उनको ख़त्म करने में कितने मददगार होंगे? क्योंकि आपने क्लाशनकोव का मुकाबला इन फूलों से करना। ज़ाहिर है हम तो कलमकार हैं सर, फूल तो बहुत नाजुक है, फूल की खूबसूरती बहुत नाजुक है, फूलों की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि गुलाब का फूल तो हर इंसान अपनी खुशबू लेता है, तो ये फूल तो सर मासूम है। अब इन फूलों को क्या पता कि दहशत क्या होती है, वहशत क्या होती है, और ये चीज़ें कैसे होती हैं, उन फूलों को क्या पता सर। अब फूल तो फूल हैं, हम उनके लिए तो दुआगू हैं कि ये फूल ऐसे लोग भी यहाँ हंसें बसें, फूलों की तरह अपनी मुस्कुराहट दिखाएं, लेकिन क्या करें, हम तो मुस्कुराहट के लिए भी बड़े तरसते हैं, इसीलिए फूलों के पास आ गए। जी, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं आप और एक इदारे को हेड भी कर रहे हैं। असलम साहब बताइएगा कितनी ज़रूरत थी इस फूलों की नुमाइश की इस तरह के माहौल में, जहाँ महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है और अब फिर एक बार कराची में क्राइम भी शुरू हो गया है, तो इस सूरत हाल में इस नुमाइश की कितनी ज़रूरत है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एवन टीवी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात ये कि यार असल में महंगाई की जो आपने बात करी है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम घी के रेट 440 रुपये पे गए, तेल के रेट भी चले गए, लेकिन क्या है कि इस तरह के जब इवेंट लगाए जाते हैं तो काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है। मतलब कम बजट के अंदर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ, फूलों की अच्छी नुमाइश, खूबसूरत एक माहौल, तो क्या ज़हनी सुकून मिलता है। और बहुत अच्छा वर्क आप लोग भी कर रहे हैं कि इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये आपके तवज्जुह से जो लोग देखेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे तो इसका सवाब भी आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया एवन टीवी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जनाब बताइएगा कि कितना खुशी का बायस है ये नुमाइश का लगना कोरंगी के लोगों के लिए, कि इसने घुटन के माहौल में, परेशानियों के माहौल में इतना खूबसूरत एक भाई प्रोग्राम। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, ये होना चाहिए क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई का दौर है और कम से कम आवाम को जो है ना ताउन होना चाहिए, उन्हें कम से कम अगर टिकट है तो उसका कम से कम होना चाहिए। ऐसा इवेंट होना चाहिए बच्चों को, क्यों बच्चे आजकल महंगाई का दौर कहीं जाते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी बहुत अच्छा इवेंट है, मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया है, बहुत अच्छा इवेंट है, ऐसा होना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो ये? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इंतजामिया को चाहिए, बल्कि मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आला साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि इसको फ्री हो। तो ये लोगों की दिलचस्पी ना लेना की वजह ये तो नहीं है कि एक तो पहले ही परेशान है और फिर टिकट लेकर आएंगे? भाई महंगाई का दौर है, मतलब बंदा आज के दौर में आपको पता है 500 रुपये फैक्ट्री में कमाता है, वो किसी को 10,000 मिलने, किसी को, और बच्चे अगर 10 बच्चे लागे तो कितना, ये है कि गवर्नमेंट को ताउन करना है, जिसने एग्जीबिशन लगाई उसका ताउन करना चाहिए कम से कम। जी आप बताइएगा कि ये नुमाइश फूलों की लगी है, जश्न बहार आए, तो ये फैमिलीज़ के लिए कितना अट्रैक्टिव होगा, उनके लिए कितना ये ज़रूरी था कि कोरंगी की फैमिलीज़ जो पहले ही घुटन के माहौल में यहाँ रह रही हैं, उनके लिए आप ये नुमाइश कितना अच्छा इकदाम समझते हैं? देखिए आपका सवाल अच्छा, और आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ज़ाहिर फैमिली के लिए है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके खुशगवार माहौल के लिए बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं खुश होंगे आप। कराची का एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उस हालात के मद्देनज़र अगर इस तरह की खुशगवार फूलों की यहाँ पे एक एग्जीबिशन की गई, यहाँ पे एक पार्क सजाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है और फैमिलीज़ खुश होती हैं इस तरह का एटमॉस्फेयर देख के।
अभी क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही, अभी भी इतनी फैमिलीज़ नहीं हैं, या इसी वजह से कि यहाँ कुछ टिकट रखा गया है क्योंकि लोग वैसे ही महंगाई की वजह से परेशान हैं, लोगों को इतनी परचेजिंग की पोजीशन नहीं है इसलिए? टिकट के हवाले से तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को भी अवेयरनेस नहीं है। अब जब तक लोग आना शुरू होंगे, आगे जाके बात निकलेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो उस वक्त हो सकता है कि यहाँ पे लोगों का रश हो, लोग आके देखें भी। लेकिन अभी ये कि नॉलेज नहीं है, मुझे जहाँ तक है, यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे पार्क में कुछ ऐसा है, यहाँ पे आना चाहिए, शाम को यहाँ पे उनको एक रौनक लगानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई इतनी नहीं हुई पब्लिसिटी नहीं हुई? वो बिल्कुल नहीं की, और करनी चाहिए थी कि इनको इस तरह का एक कुछ प्रोग्राम करना चाहिए था, ताकि पब्लिक आए, यहाँ पर एक प्रोग्राम करना चाहिए था, ताकि उनको पता चले कि उनके ही इलाके के अंदर जो पार्क्स हैं वहाँ पे क्या क्या उनको सहूलतें और क्या क्या उनको अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ताकि उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए था। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर कोरंगी के पार्क में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी हैं, उनकी जानिब से जश्न बहारां फ्लावर शो मुनक़िद किया गया है, और यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत फूल सजाए गए हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल इस नुमाइश में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो ये रात के वक्त में यहाँ पर म्यूज़िकल शो भी होगा शहरियों की तफरीह के लिए, और ये नुमाइश का आगाज़ तो आज से हो गया है और ये आने वाले 10 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी यहाँ के कोरंगी नंबर 5 के आवाम के लिए। और ज़ाहिर इसमें न सिर्फ ये कि बल्कि कोरंगी मुकम्मल लांडी जो भी इर्द गिर्द के इलाके हैं उनके आवाम आ सकते हैं और इस नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, और कुछ जो पल हैं वो खुशियों के यहाँ पर बिता सकते हैं। क्योंकि कराची के अंदर जहाँ माजी में इधर कोरंगी के लोगों ने दहशतगर्दी को फेस किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियों का मुकाबला किया है इधर के अवाम ने, और फिर उसके साथ साथ गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुतअद्दिद बार लॉकडाउन भी लगता रहा, उसने लोगों को यहाँ परेशान रखा। फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें यहाँ कोरंगी में बहुत ज़्यादा होती थी, खैर अभी भी वो एक बार फिर वो वारदातें सर उठाने लगी हैं। उसके साथ साथ महंगाई है, लोगों को बेरोज़गारी है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन परेशानियों के आलम में, उन मसाइल की मौजूदगी में ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोरंगी की जानिब से एक कोशिश की गई है कि लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए, लोगों को खुशियों के लम्हात देने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें उजागर की जा रही हैं, मुनक़िद की जा रही हैं। लेकिन यहाँ तो शायद ये पहला रोज़ है, इस वजह से लोगों को अब शायद पता नहीं है या दिलचस्पी लोगों ने नहीं ली है कि इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह होना चाहिए था लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए थी, वो इतनी हमें इस नुमाइश में नज़र नहीं आ रही। और जिसकी हमें जो प्रोग्राम के दौरान शुरा ने बताया भी सही कि उसके 2 वजूहात हैं। एक तो खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इसकी पब्लिसिटी नहीं की गई, लोगों को पता ही नहीं है कि कोई उनके इलाके में इतनी बड़ी नुमाइश लगी है, एक बहुत बड़ा फ्लावर शो हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं है। इस वजह से आवाम की जो दिलचस्पी है वहाँ पर हमें कम नज़र आ रही है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर एक खौफ की फ़िज़ा है, यहाँ पर लोग इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी बाहर नहीं निकल रहे। और जब एक क्राइम एक बार फिर सर उठाने लगे और जब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब कराची के अंदर बढ़ना शुरू हुई, तो एक खौफ का भी आलम है कि जिसकी वजह से लोग अभी तक इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी 1 हफ़्ते से ज़्यादा ये नुमाइश चलेगी, तो लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी लेंगे और आवाम जो है वो इसमें आएंगे। लेकिन ये बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ साहब की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओढो की साहब की जानिब से ये और सिंध हुकूमत की जानिब से ये कोरंगी के रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा तोहफ़ा है, उनके लिए एक गिफ्ट है कि वो आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर इस नुमाइश को एंजॉय करें, कुछ पल खुशियों के गुजारें, कुछ पल में इस दहशतगर्दी को भुला दें, इस वहशत को भुलाएं, आएँ और इस परेशानियों में से निकलें और आकर कुछ लम्हात इसमें आकर गुजारें। बहरहाल हम समझते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और न सिर्फ ये कि कोरंगी के अंदर बल्कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि कराची के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कराची के साथ साथ पूरे सिंध में इस तरह की और काफ़ी ज़िलों में लगती रहती हैं ये नुमाइशें, लेकिन
یہ متعدد بار اور جلدی لگانی چاہیے، کیونکہ تفریح کے مواقع بہت کم ہیں۔ کراچی کے اندر تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کو ایک علاقے میں بہت زیادہ 2 3 4 پارکس مل جائیں گے، لیکن کراچی سے باہر اگر آپ باقی شہروں میں جائیں گے تو پارکس کا اتنا رجحان نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ لوگوں کو تفریح کا باعث بنیں گے لوگوں کے لیے۔ تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے فلاور شوز سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں بلکہ ہر بڑے شہر میں منعقد کریں، اور خاص طور پر میں ایک بار پھر کورنگی کی عوام کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے ضرور اپیل کروں گا کہ وہ آئیں، اس خوبصورت ماحول کو انجوائے کریں، اس پھولوں کی نمائش میں شرکت کریں، فیملی کے ساتھ آئیں اور یہاں پر خوبصورت پھولوں کا بھی نظارہ کریں، اور رات کے وقت میں ایک موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوں۔ اور میرے خیال میں ہمارے سماج میں جہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، جہاں پر کرائم بڑھ رہا ہے، سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، وہاں اس طرح کی صحت مند سرگرمیوں کی بہت ضرورت ہے، اور ان صحت مند سرگرمیوں کے ساتھ ہی ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نمائش یہ بھی پیغام دے رہی ہے، یہ فلاور شو یہ بھی ایک میسج عوام تک دے رہا ہے کہ اگر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، وحشت کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم ان نمائشوں کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔ دہشت گردی کا مقابلہ ہم ان پھولوں کے ساتھ کریں گے، اور بارود کی بدبو کا مقابلہ ہم ان پھولوں کی مہک کے ساتھ کریں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس ماحول میں، جس سماج میں اس طرح کی صحت مند سرگرمیاں ہوں گی تو یقیناً ہم ان پھولوں سے اور انہی پھولوں کے رنگوں سے ہم دہشت گردی کے رنگ مٹا دیں گے، اور انہی پھولوں کی مہک سے ہم بارود کی بدبو کو مٹا دیں گے۔ تو میرے خیال میں آئیں اور اس سارے اس ماحول کو انجوائے کریں۔ آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔